भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मुख्य गेट पर टोटो और ई रिक्शा चालकों का दबदबा है, जिससे एम्बुलेंस वालों को मरीज लेकर अस्पताल आने जाने में परेशानी हो रही है। टोटो और ई रिक्शा चालकों की मनमानी के कारण एम्बुलेंस को घंटों जाम में फंसना पड़ता है, जिससे मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। अस्पताल के गार्ड सुबोध कुमार ने बताया कि जब वे टोटो चालकों को भगाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि बाहर निकलने पर उन्हें मारा जाएगा। इस कारण गार्ड भी कुछ नहीं कर पाते हैं और टोटो चालकों की मनमानी बढ़ती जा रही है। स्थानीय थाने की पुलिस भी इस मामले में मूक दर्शक बनी हुई है, जिससे लगता है कि प्रशासन की शिथिलता के कारण टोटो चालकों की मनमानी बढ़ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन को तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके और अस्पताल के बाहर का माहौल सुधर सके। आज क्या हुआ? आज ये मेरे साथ हुआ। टोटो वाले को कहे कि गेट से बाहर निकालो, यहाँ पैसेंजर लादने की नहीं है, और वो कहा तुम बाहर निकलो। धमकी दिया? हाँ, धमकी दिया मारने का। मारने का धमकी दे रहा? हाँ, मारने की धमकी दे रहा था। श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। गुरुवार को भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सुल्तानगंज में नमामि गंगे घाट, अजगैबीनाथ घाट एवं पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा लेते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सभी कार्य पूरी करने के निर्देश दिए। मौके पर सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने जिलाधिकारी को गंगा घाट, कावड़िया पथ एवं अन्य स्थलों पर उत्पन्न हो रही समस्याओं से अवगत कराया। डीएम ने संबंधित समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि सावन प्रारंभ होने से पहले ही सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क मरम्मत, घाट की सफाई, रैन बसेरा, पेयजल, विद्युत, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि इस बार श्रावणी मेले का आयोजन एक नए और बेहतर स्वरूप में किया जाएगा। कावड़ियों के लिए इस बार पर्याप्त मात्रा में रैन सेंटर की व्यवस्था की जा रही है, जिससे उन्हें ठहरने में कोई कठिनाई न हो। इसके अलावा पेयजल, मोबाइल शौचालय, चिकित्सा शिविर, सुरक्षा व्यवस्था, पथ प्रकाश, यातायात एवं पार्किंग जैसी तमाम व्यवस्थाओं को और भी प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला 7 जुलाई से शुरू होगा और उससे पहले सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। कावड़ियों को इस बार बेहतर सुविधाएं एवं स्वागत का अनुभव मिलेगा। इस दौरान उनके साथ नगर पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह समेत कई विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। और हम लोगों ने जो पिछली बार जितनी तैयारियां हम लोगों की थी, जो हमें जनता से फीडबैक मिला कि काफ़ी अच्छी तैयारियां थी, हम लोग उससे भी बेहतर करने के लिए अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है और मुझे विश्वास है कि हम लोग अच्छे से इस कार्यक्रम करेंगे। डेडलाइन कितना दिया है सर? हम लोगों ने दिया है कि सभी तैयारियों को 30 जून से पहले हर कीमत पे इसे पूर्ण कर लिया जाए, ताकि यदि कोई कमी भी बाद में बची रहे तो उसको हम लोग ठीक करा के बेहतर। नई व्यवस्था के लिए सर कुछ? नई व्यवस्था के लिए हम लोगों ने जो खाली ज़मीन है वहाँ पार्किंग बनाने के लिए, इसके अलावा वहाँ जर्मन हैंगर है, अधिक संख्या में शौचालय है, उसके अलावा जो कई जगह शौचालय बने हुए हैं उसकी समय पे साफ़ सफाई है, अधिक संख्या में मैन पावर को लगाना विभिन्न जगहों पे, प्लस विभिन्न दुकानों में जो रेट चार्ट हमारा रहेगा, प्लस पर डे पर जितने दुकानदार हैं किस ब्रांड का कौन सा आइटम परचेस कर रहे हैं उसका डेटाबेस भी मेंटेन करेंगे। सभी जो हमारे जो ई रिक्शा हैं उस ई रिक्शा पे रेट चार्ट होगा, उसकी नंबरिंग होगी, यहाँ पे जितने भी चौकी लगेंगे उसकी नंबरिंग रहेगी, उनका रजिस्ट्रेशन विधिवत तरीके से रहेगा। बांका जिले के बेलर थाना क्षेत्र में एक कपड़ा फेरी करने वाले कमल किशोर शाह के साथ दबंगों ने बुरी तरह मारपीट की। घायल कमल किशोर शाह का इलाज भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। कमल किशोर शाह ने बताया कि 1 महीना पूर्व उनके छोटे भाई के साथ विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने शंभूगंज थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। इस घटना के बाद से ही आरोपी उनसे रंजिश रखते थे और 16 जून की शाम को बसबिट्टा के पास घात लगाकर बैठे 10 से 12 अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने रॉड,
चाकू और अन्य हथियारों से उस पर प्रहार किया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए और बेहोश हो गए। परिजनों ने उन्हें स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बेहतर उपचार के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। कमल किशोर शाह ने बताया कि हमलावरों ने उन्हें मारा हुआ समझकर छोड़ दिया था, लेकिन परिजनों की तत्परता से उन्हें समय पर इलाज मिल सका। अब उनका इलाज भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को गंभीर बताया है और उनका इलाज जारी है। इस घटना के बाद से कमल किशोर शाह के परिवारों में दहशत का माहौल बना हुआ है। परिजनों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कमल किशोर शाह ने बताया कि वह एक गरीब परिवार से आते हैं और कपड़ा फेरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इस घटना के बाद से उनके परिवार की आजीविका पर भी असर पड़ा है। अब देखना यह है कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है या नहीं। तो वही जो पहले जो मेरे भाई साहब छीन छोड़ने हुआ था, उसी में हम बोले थे कि कुछ ऐसे कि ऐसा करते हो, कुछ ऐसे बोला थे, इसी में बोला हाँ केस किए थे शंभूगंज थाना में। हाँ उसी का बदला हुआ कि ज्यादा बोलता है, इसको जवानी से हटा दो। ये तो सोमवार की रात की घटना है। हाँ अब पहले 1.5 महीना पहले की घटना था। यहाँ सोमवार को रात में 8:30 बजे हुआ। फिर हमको वहां से अस्पताल मार के फेंक दिया नहर में। फिर हमको ले गया बेलहर सदर अस्पताल, वहां से फिर और रेफर कर दिया हमको बाका में भी जवाब दे दिया। फिर हम मायागंज आए। भागलपुर में कांग्रेस विधायक अजय शर्मा के आवासीय कार्यालय में राहुल गांधी का 55वां जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्काउट एंड गाइड के बच्चे मौजूद थे। विधायक अजय शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी न केवल लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, बल्कि हमारे नेता भी हैं और भावी प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे को संसद के अंदर और बाहर जोर शोर से उठाया है और कहा कि नौकरी दो, नहीं तो सत्ता छोड़ो। अजय शर्मा ने राहुल गांधी से आग्रह किया कि इस बार के चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस की सत्ता हो। इस दौरान अजय शर्मा ने राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे एक सच्चे देशभक्त हैं और हमेशा देश के लोगों के हित में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है और आने वाले चुनावों में निश्चित रूप से जीत हासिल करेगी। जन्मदिन के अवसर पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। इस दौरान स्काउट एंड गाइड के बच्चों ने भी राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए और उनके जन्मदिन पर बधाई दी। बात है पूरे भागलपुर, पूरे बिहार और पूरे देशवासियों के लिए आज आदरणीय राहुल गांधी का जन्मदिन है। और आपको बता दें, ये विपक्ष के राज्यसभा में, लोकसभा में तो है ही, ये हमारे नेता हैं, कांग्रेस के नेता और भावी प्रधानमंत्री हैं। और जो कांग्रेस पार्टी ने जो भारतवर्ष को आजाद कराने से लेकर जो आज आर्थिक विकास किया है, जो विकास हुआ है, और आदरणीय राहुल गांधी को हम नमन करते हैं। उनके जन्मदिन पर उनको बधाई देते हुए ये आग्रह करेंगे, इस बार जो चुनाव हो पूरे देश में सत्ता कांग्रेस की बने और आप पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम करिए। जो आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो झूठे वादे करते हैं कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे, एक भी युवकों को रोजगार नहीं देते। भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा हेलमेट जागरूकता के लिए एक अनोखी पहल की गई है। सोसाइटी के अध्यक्ष और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने एक गाना लिखा है, जिसमें युवाओं को हेलमेट पहनने का संदेश दिया है। इस गाने को तैयार करने में दीपक ने तकनीकी सहयोग दिया है, जबकि वीडियो में ओम और शिवम ने शानदार डांस परफॉर्म किया है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि पहले भी कई कार्यक्रमों के माध्यम से हेलमेट पहनने की अपील की गई थी, लेकिन युवाओं में जागरूकता की कमी अभी भी बनी हुई है। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर एक गाने के माध्यम से संदेश दिया जाए तो शायद युवा वर्ग को बेहतर तरीके से समझाया जा सके। जब YouTube पर ऐसा कोई गाना नहीं मिला, तब उन्होंने खुद यह गाना लिखा और वीडियो बनवाया। अब यह गाना सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि सड़क सुरक्षा को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ सके। डॉक्टर अजय कुमार सिंह का उद्देश्य है कि हेलमेट पहनने के महत्व को
लोग समझे और अपनी सुरक्षा के लिए इसका उपयोग करें। मस्ती करो लेकिन संभाल के, खुद को बचाओ हर पल के। सुनो भाई मेरे यार, हेलमेट पहनना है अनिवार्य। मस्ती करो लेकिन संभाल के, खुद को बचाओ हर पल के। मैंने YouTube में सर्च किया कि कोई गाना मिले कि हेलमेट पर मैं कुछ गा बजा के लोगों को जागरूक कर सकूं, लेकिन एक भी गाना नहीं मिला। सैकड़ों गाना आप देखते होंगे, कई फूहड़ गाने, कोई अच्छे गाने हैं, लेकिन हेलमेट पर कोई गाना नहीं था। उसी दिन मैं सोच लिया कि मैं हेलमेट पर कोई गाना गाऊंगा, खास करके युवाओं के लिए, क्योंकि युवा ही देश के भविष्य हैं, माँ बाप का सपना है, युवा पर ही पूरा संसार है।